हेलो दोस्तों, स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग से बोला था कि हम लोग के यूट्यूब चैनल पर आपसे कंप्लीट रीजनिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी के लिए आज ये दूसरा क्लास है दोस्तों, जिसमें मैंने आरआरबी पीओ को टारगेट करते हुए आपका आरआरबी पीओ में जो मेमोरी बेस्ड पजल आए थे वो मैंने लिया है, जो कि फ्लोर बेस्ड पजल है, सर्कुलर बेस्ड है, जिसमें इन आउट आउट है, अनसर्टेन नंबर का है, सीटिंग अरेंजमेंट और एज बेस्ड पजल को मैंने लिया है, जिसको आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। ये दोस्तों वो सारी पजल्स है जो कि आपको आरआरबी पीओ प्री 2023 में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं तो वो अच्छा से देखिएगा दोस्तों, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये बिगनर्स के लिए ज़्यादा मैंने बनाया हूँ, और जो भी पहले से ऑलरेडी आप लोग दे चुके हैं एग्ज़ाम, तो वो लोग दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा कर देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा शुरू में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जिन्हें भी लगता है कि वो जानते हैं तो वो जाकर आगे वीडियो देख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे जा सकते हैं, अप्रोच देख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे हर एक पजल के लिए, बिगनर्स को सिखाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कॉन्सेप्ट हर एक पजल्स शुरू करने से पहले। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आगे हम लोग आज करने जा रहे हैं, जो स्टार्ट करते हैं तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, आज का सबसे पहला पजल है हम लोग का क्या, सर्कुलर टेबल का, जो जिसमें क्या है, कुछ लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं और कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले बना लीजिएगा, जिन्हें बनाने आता है। और मैंने हिंदी में भी यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया हूँ। कुछ लोगों का डिमांड था कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन दीजिए, तो आप लोग को हिंदी में मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ क्वेश्चन, जिसे आपको हिंदी में भी बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी में भी बनाकर, मतलब हिंदी से ही बनाऊं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हिंदी का सेपरेट मैं बना दूंगा वीडियो, जिसमें सिर्फ हिंदी का ही रहेगा, हिंदी रहेगा, और उसमें मैं हिंदी में पढ़ करके पजल को सॉल्व करूंगा। तो अगर लगता है कि वैसा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लिए हों, स्क्रीनशॉट ले लिए हों, वीडियो पॉज करके बना रहे होंगे। हम लोग अब बनाने चलते हैं क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए दोस्तों, इसको बनाने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि देखिए दोस्तों, कभी भी आपको अगर 8% का सर्कुलर आता है टेबल बनाने के लिए, सर्कुलर टेबल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो उसको कैसे आपको स्टार्टिंग करना है बनाने के लिए। जैसे सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बनाने के लिए इस तरीके से 8% का सीटिंग अरेंजमेंट कर लेना होगा। ठीक है, सबसे पहले। और साथ ही साथ दोस्तों, कम से कम आप दो पॉसिबिलिटी लेकर चलिएगा। ठीक है, कम से कम दो पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग से ही लेकर चलिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्ट करेगा, इंडिकेट करेगा, वैसे वैसे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पर 8 है, सीट अराउंड ए सर्कुलर टेबल इन विच सम ऑफ देम फेसेस इनसाइड, सम ऑफ देम फेसेस आउटसाइड। यहाँ पर पता नहीं है दोस्तों कि कितना लोग अंदर देख रहा है, कितना लोग बाहर देख रहा है, मतलब सेंटर की ओर और आउटसाइड देख रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी इन और आउट का क्वेश्चन होता है तो उसमें जैसे ही होता है ना, तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, बदल जाता है। समझे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप सेंटर की ओर देख रहे हैं तो आपका राइट इधर हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट ये साइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बाहर देखिएगा तो राइट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट ये साइड हो जाता है। तो आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे अगर मिस कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद कुछ और बात बता देता हूँ दोस्तों, आपको दो पॉसिबिलिटी तो लेके चलना ही है, और साथ ही साथ डायरेक्शन आपको ध्यान देना है। और कुछ कुछ ऐसे बात बता देगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देखिए, एफ सिट्स अपोजिट टू डी। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि एफ जो है ना, डी के जस्ट अपोजिट में। मान लीजिए कि एफ यहाँ है तो डी कहाँ बैठेगा, जस्ट इधर। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हो सकता है, अपोजिट करने का मतलब जस्ट उसके सामने होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों,
यहाँ पर बनाते समय आपको पॉसिबिलिटी लेना मत भूलिएगा। पॉसिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। बिना पॉसिबिलिटी का बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, एग्ज़ाम में फंस जाइएगा। ठीक है, घर पर तो आप मान लीजिए बना लिए, लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है ना, हाइपर हो जाता है वहाँ इंसान। ठीक है, जल्दीबाजी बनाने के चक्कर में गलत कर देगा, और एक बार गलती हुआ दोस्तों तो पूरा एग्ज़ाम स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए पॉसिबिलिटी लेने से पीछे मत हटिएगा, सबसे पहला बात। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाना। तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, यहाँ पर 8 लोगों के लिए आपको 2 पॉसिबिलिटी बना देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और बनाते हैं। जैसा कि बोला है, H सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द K एंड बोथ फेस सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो बोला H सीट थर्ड टू द राइट ऑफ K, जिससे बोला है उसके बैठाइए। बोले K को, तो K को मिडिल में ही बैठाइए। जब भी स्टार्ट कीजिएगा तो मिडिल से ही स्टार्ट कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, हमको पता नहीं कि K अंदर देख रहा है कि बाहर देख रहा है, तो हम एक बार इसको इन में दिखा लेंगे और एक बार बाहर। और बोला H सीट थर्ड टू द राइट, तो थर्ड राइट इधर से राइट चलेगा ना दोस्तों, जब अंदर देख रहा है तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H बैठ जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बोला है कि सेम डायरेक्शन है, तो H, ये जब K जब अंदर देख रहा है तो H भी क्या होगा, अंदर देखेगा। उसी तरह से इधर से राइट इधर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर H हो जाएगा। और डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए, तो ये अंदर तो ये भी, ये बाहर तो ये भी बाहर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और क्या बोला है, I सीट्स अपोजिट टू K, तो I जो है K के अपोजिट में है, तो I K के अपोजिट में बैठा देंगे यहाँ पर, और इस केस में यहाँ पर बैठा देंगे दोस्तों। ठीक है, और क्या बोल रहा है दोस्तों, बोथ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब किसके बारे में, इसी के बारे में, I और K के बारे में, कि I जो है K के अपोजिट में तो है, लेकिन दोनों का फेस अपोजिट डायरेक्शन है। मीन्स क्या, अगर K यहाँ पर सेंटर देख रहा है तो I क्या होगा, आउटसाइड देखेगा दोस्तों। यहाँ पर K जब देख रहे हैं आउटसाइड देख रहा है, तो K कैसे देखेगा, इनसाइड, मतलब एक अपोजिट होना चाहिए दूसरे को। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि L सीट सेकंड टू द राइट ऑफ I के सेकंड राइट में। देखिए दोस्तों, इधर अंदर ही देख रहा है तो L यहाँ हो जाएगा इस केस में, और ये देखिए ये बाहर देख रहा है तो L यहाँ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बोला F सीट्स अपोजिट टू D, तो F और D आमने सामने है दोस्तों, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, आमने सामने है। तो देखिए दोस्तों, अगर आगे पढ़ने से पहले अगर हम देखें तो F और D बैठ कहाँ आ सकता है, तो देखिए दोस्तों, दोनों साइड क्या होना चाहिए, खाली रहना चाहिए जगह। तो देखिए इस केस में यहाँ और यहाँ 2 जगह खाली है, ये दोनों सामने आमने सामने बैठ सकता है। इस केस में यहाँ और यहाँ बैठ सकता है दोनों। ठीक है, F और D का यहीं पर 2 जगह है दोस्तों, F और D बैठने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि D हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, और D जो है E का सेकंड लेफ्ट में, जिससे बोलेगा उसके यहाँ पर कर लीजिएगा, इससे पता चल जाएगा सेकंड लेफ्ट में है। तो E के सेकंड लेफ्ट में D है, तो देखिए मान लीजिए D यहाँ बैठाते हैं या D यहाँ बैठाते हैं, तो E को तो हमेशा कहाँ बैठना पड़ेगा, बीच में। या तो D यहाँ बैठे चाहे यहाँ, सेकंड लेफ्ट तो इधर से हो सकता है ना। अगर मान लीजिए अंदर देखेगा तो D यहाँ बैठेगा, अगर ये बाहर देखेगा तो D यहाँ बैठेगा। तो E का तो जगह फिक्स हो गया दोस्तों। उसी तरह से इसमें भी E का जगह क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, क्योंकि D या तो यहाँ बैठे या तो यहाँ बैठे, एक छोड़कर ही बैठेगा। इसका अगर D यहाँ बैठेगा, E यहाँ अंदर देखेगा तो D यहाँ, अगर बाहर देखेगा तो D यहाँ। ठीक है, तो E तो जगह फिक्स हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ E फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एज E। ठीक है, कि E जैसे फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर जो है अपोजिट, जैसे मान लीजिए E का इमीडिएट नेबर कौन है, K, तो K अगर बाहर देख रहा है तो E क्या कहाँ देखेगा, अंदर। उसी तरह से यहाँ जब, और दोनों बोला ना इमीडिएट नेबर ऑफ E, तो दोनों इमीडिएट नेबर, तो यहाँ जैसे K इमीडिएट नेबर है उसी तरह से ये भी इमीडिएट नेबर है, और बोला है अपोजिट डायरेक्शन है E का, तो E अंदर देख रहा है तो ये बाहर देखेगा दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए, ये अंदर देख रहा है तो E बाहर देखेगा, और फिर ये भी अंदर देखेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस लाइन से हमारा E का डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इस कारण से ये वाला जो हम लोग रखे हैं नोट करके, तो E के सेकंड लेफ्ट में D बैठाना है, तो D बैठ जाएगा ना दोस्तों। इस केस में D यहाँ हो जाएगा, और D जब बैठ गया तो F भी बैठ गया। उसी तरह से यहाँ इस केस में D यहाँ बैठ गया और F यहाँ बैठ गया दोस्तों, है ना। आराम से बन गया क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, G सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D। ठीक है, D के थर्ड राइट में कौन है,
जी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर जी है तो थर्ड राइट अगर मान लीजिए कि इधर लेंगे 1 2 3, जगह नहीं खाली, तो 1 2 3 डी यहीं बैठे, जी यहाँ बैठेगा दोस्तों। और जब इधर लेना है तो ये बाहर देखेगा इस केस में। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, डी यहाँ है तो 1 2 3 इधर जगह खाली है तो जी यहाँ बैठ सकता है दोस्तों। तो ये अंदर देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, और लास्ट में क्या बोल रहा है दोस्तों कि नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई एंड के, मतलब डी जो है आई और के इमीडिएट नेबर नहीं होगा। तो देखते हैं कि डी का जो बोल रहा है, डी आई और के इमीडिएट नेबर में नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इस केस में क्या डी के इमीडिएट नेबर बैठा हुआ है, जो कि हमारा क्या गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डी के लिए नहीं है, देखिए जी सी थर्ड टू द राइट ऑफ डी एंड नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई एंड के, मतलब जी के लिए बोल रहा है। ध्यान से दीजिए, देखिएगा जी जो है क्या बोला कि आई और के बीच में, मतलब जी जो है नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी के लिए नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जी जो है आपका आई और के पास नहीं, तो जी कहाँ है, देखिए जी यहाँ है, ना ही आई और के है यहाँ देखिए जी आई और के यहाँ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि एल एंड ई फेसेस इनसाइड, एल और ई क्या हो रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है। तो देखिए यहाँ ई तो बाहर देख रहा है ना, इसलिए ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ एल और ई इनसाइड फेस कर रहा है, तो आराम से फेस कर रहा है दोस्तों। उसके बाद देखिए जी एंड एफ फेस सेम डायरेक्शन, जी और एफ फेसेस सेम डायरेक्शन, तो ऐसे हो गया दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे और हमारा क्वेश्चन क्या होगा, पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा या समझ में आ गया तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर जिनको हिंदी में चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको हिंदी में सर को चाहिए, जो कि आप हिंदी में पढ़ करके बना दीजिए उस क्वेश्चन को। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो उसके लिए भी बनाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों किस पर है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पजल है हमारा 7% का, जो कि 7 फ्लोर वाला है, फ्लोर बेस्ड पजल है। तो इसमें भी आप पहले हिंदी देख लीजिए दोस्तों, जिन्हें भी हिंदी में बनाना है वो क्वेश्चन देख लीजिए। हिंदी वाले के लिए ये है, आप लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइए, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, बनाने की कोशिश कीजिएगा जो भी पहले से बनाते हैं, ठीक है। और जो न्यू कैंडिडेट हैं तो वो देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए कि कैसे हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। तो देखिए, जब भी आपका फ्लोर बेस्ड हो, जैसे बोल दिया 7 फ्लोर है, 7 स्टोरी बिल्डिंग है, या 8 स्टोरी बिल्डिंग है, 8 फ्लोर है, 10th फ्लोर है, तो आपको इसको अप्रोच कैसे करना है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करना है दोस्तों, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए, सबसे पहले तो आपको ऊपर से, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है और एंडिंग तक जाना है। मतलब कि जैसे यहाँ पर बोल दिया क्या 7th फ्लोर है, तो हम क्या करेंगे 7 6 5 4 3 2 1 कर देंगे। अगर 10th बोलेगा तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, फ्लोर बना लेंगे, समझे। इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको ये बनाने आना चाहिए, सबसे पहले इस अप्रोच से आप बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे है, तो जब जैसे कि यहाँ पर 7 फ्लोर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने से सबसे पहले हमको यहाँ पर 7 फ्लोर बनाना पड़ेगा। 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आप 7 फ्लोर बना करके ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एस लिव 2 फ्लोर्स एबव द वन हु बिलोंग्स टू ब्राज़ील, मतलब क्या बोल रहा है कि एस जो है 2 फ्लोर एबव है, तो एक, तो एस ऐसे ले लेंगे और ब्राज़ील कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। तो देखिए, ब्राज़ील के 2 फ्लोर ऊपर, जैसे बोला ना 1 फ्लोर, क्या बोला 2 फ्लोर्स एबव, तो ब्राज़ील यहाँ होगा, तो 1 और 2, तो एस यहाँ बैठेगा दोस्तों। कंडीशन को नोट कर लिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है,
एंड लीव ऑन प्राइम नंबर। जैसे ही एंड लग जाता है ना दोस्तों, तो ये पहला वाला के लिए बोलता है, किसके लिए, पहला वाला के लिए। जैसे एस के लिए बोल रहा है, एस लीव ऑन प्राइम नंबर फ्लोर। तो देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर यहाँ के कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 2 पर तो एस कभी बैठ नहीं सकता, क्योंकि एस के नीचे कितना परसेंट चाहिए, कम से कम 2% चाहिए। लेकिन 2 पर बैठेगा तो यहाँ पर एस के नीचे 2% तो बैठ नहीं सकता है दोस्तों, इसलिए एस क्या है, 2 पर बैठेगा नहीं। ठीक है, तो बच गया क्या, 3, 5, 7। तो अब 3 पॉसिबिलिटी तो लेना संभव नहीं है दोस्तों, पहले आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन में पहले आगे पढ़ लीजिएगा। जब ज़्यादा 3 पॉसिबिलिटी लग रहा है, 2 पॉसिबिलिटी है तो स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन 3 पॉसिबिलिटी थोड़ा सा 1-2 लाइन आगे पढ़ सकते हैं आप। जैसे बोला क्या, मोर देन 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन एस एंड वन हु बिलोंग्स टू कनाडा। मतलब एस और कनाडा से जो भी बिलोंग करेगा उसके बीच में 2+ लोग रहते हैं दोस्तों, ये बोल रहा है क्वेश्चन। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है कि एन बिलोंग्स टू स्पेन। क्या बोला कि एन जो है स्पेन से बिलोंग करता है। ठीक है, एंड लिव्स 3 फ्लोर बिलो द वन हु बिलोंग्स टू कनाडा। मतलब 3 फ्लोर नीचे है दोस्तों कनाडा से। ठीक है, तो कनाडा कहाँ होगा, यहाँ होगा 1, 2, 3। तो कनाडा के नीचे कितना होना चाहिए, कम से कम 1, 2, 3। और साथ ही साथ जैसे बोला था दोस्तों कि एस और कनाडा के बीच में क्या है, 2 से ज़्यादा गैप होना चाहिए। तो देखिए 2 से ज़्यादा गैप कब हो सकता है, जब अगर कनाडा मान लीजिए यहाँ पर है, अगर एन नीचे लेते हैं तो कनाडा के ऊपर अब जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, तो 4 हो चुका है। तो कनाडा के ऊपर अब कितना बैठेगा, मान लीजिए 7 है, 7% टोटल है। तो कनाडा के ऊपर तो कितना बैठेगा आप ऊपर, तो मान लीजिए कनाडा चौथा पे है, तो 5, 6, 7। तो मतलब देखिए ऊपर में अगर एस बैठाएंगे तो नहीं ना चलेगा दोस्तों। तो एस हमेशा, अभी इस केस में क्या होगा, एस जो है कनाडा के नीचे में ही कहीं पे आएगा। तो ये बात तो तय हो गया दोस्तों कि एस इस नंबर पे भी नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर एस ऊपर बैठेगा तो कनाडा के ऊपर में जगह होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि कनाडा के नीचे तो कम से कम 3% चाहिए ही चाहिए, और कनाडा और एस के बीच में 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो एस वहाँ नहीं बैठेगा। अगर एस मान लीजिए कि यहाँ पर लेते हैं, तो एस यहाँ लेंगे तो कनाडा 1, 2, 3 नीचे आना चाहिए, जो कि कनाडा नहीं हो सकता है दोस्तों। तो वन एंड ओनली एस का कंडीशन क्या बच गया, 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर हो सकता है दोस्तों एस के लिए बस। तो एस यहाँ स्टार्ट कर लिए 2 पॉसिबिलिटी के साथ, और एस के नीचे एक छोड़कर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या बोला था कि एस और कनाडा के बीच में 2 से ज़्यादा, तो देखिए 1, 2, 3, तो कनाडा यही ना होगा दोस्तों। ठीक है, दोनों कंडीशन में हम लोग लिख ले रहे हैं। और कनाडा का 1, 2, 3 छोड़कर एन होगा, 1, 2, 3, तो एन यहाँ होगा स्पेन। ठीक है, अभी देख रहे होंगे दोस्तों दोनों में तो सेम कंडीशन ही चल रहा है, फिर भी मैंने 2 पॉसिबिलिटी क्यों लिया, कि 2 पॉसिबिलिटी लेने से फ़ायदा है कि आपका क्वेश्चन कभी फंसेगा नहीं। बाय द वे बाद में जाकर कुछ पता चले कि नहीं, आगे जाकर कहीं फंस रहा है, तो फिर वहाँ पर अचानक 2 पॉसिबिलिटी लेना सही नहीं होगा दोस्तों। आप स्टार्टिंग से ही 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं तो आप कम फंसिएगा, और एग्जाम में एक बार में बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या बोला है, ओ लिव जस्ट एबव द वन हु बिलोंग्स टू इटली। मतलब ओ जो है जस्ट इटली के ऊपर में है। ठीक है, तब ओ और इटली कहाँ हो सकता है, देखिए दोस्तों इस केस में क्या हो सकता है, ए ओ यहाँ और इटली यहाँ, ओ और इटली, तो 2 कंडीशन बन रहा है ना दोस्तों। देखिए मान लीजिए ओ यहाँ ले लिए और इटली इसमें ये ले लिए, और ओ और इटली, देखें आपको आगे फंसा सकता था दोस्तों। अगर नहीं लेते पॉसिबिलिटी तो फिर सोचना पड़ जाता। तो सोचने का टाइम नहीं रहता है दोस्तों एग्जाम में अगर सोचने में पड़ गए तो आपका एग्जाम स्पॉइल हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना होता है। फिर देखिए द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो एम एज सेम एज द नंबर लिव एबव आर। कहने का मतलब क्या है कि एम के नीचे जितना पर्सन है उतना ही आर के ऊपर होगा। ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों का सेम होना चाहिए। तो इसलिए अभी एम और आर के लिए आगे बोल रहा है आर हु लिव जस्ट बिलो पी। मतलब आर जो है जस्ट बिलो पी है, तो मतलब पी और आर एक साथ होगा दोस्तों। तो देखिए दोनों कंडीशन में कहाँ पर खाली है। जैसे इस केस में देखते हैं पी और आर यहाँ पर हो सकता है, और इस केस में अगर मान लीजिए पी और आर यहाँ लेते हैं तो आर यहाँ होगा दोस्तों 1, 2, 3, आर के ऊपर 2 है, तो एम भी यहाँ होना चाहिए, तो एम नहीं ना होगा। तो इस केस में पी
और आर, तो आर यहाँ है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ है, तो एम भी नहीं बैठ सकता है, तो ये कंडीशन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। ये कंडीशन अब चलेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या, द वन हु बिलोंग्स टू चाइना लिव जस्ट एबव द वन हु बिलोंग्स टू इंडिया। चाइना जो है जस्ट एबव है, तो देखिए यहीं पे बैठेगा, चाइना और इंडिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आर बैठ चुका था, तो आर और एम वाला कंडीशन है, तो आर यहाँ आर के ऊपर कितना, 1 2 3 4 5 6, तो उसी तरह से एम के नीचे 6 होना चाहिए, तो एम कहाँ बैठेगा, यहाँ, तो 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, आराम से हो गया। अब आराम से 2 बचा हुआ है दोस्तों, आराम से हो सकता है। यहाँ पर क्या बचेगा, जैसे कि बोला एम और एस से लेकर टोटल पर्सन 7 गो है, तो MNO P, अब क्यू बच गया, तो क्यू यहाँ हो गया। और क्या कंट्री में कौन बच गया दोस्तों, देखिए जर्मनी बच गया, तो जर्मनी यहाँ पर आपका हो गया, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको 2 मिनट लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको बढ़िया तरीके से, तो इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ आप लोग के लिए, वरना अगर इसको एग्ज़ाम में बनाना होगा तो इस अप्रोच से बनाइएगा तो 2 मिनट से बन जाएगा, 2 मिनट के अंदर में आराम से बन जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बिल्कुल हमारा अप्रोच समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और कमेंट करना भूलिएगा नहीं, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चलते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट पजल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का, अनसर्टेन नंबर का। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है दोस्तों, 2 पजल मैंने सॉल्व करवा दिया हूँ ऑलरेडी, तो नेक्स्ट 2 पजल और है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और शॉर्ट वीडियो में आप पूरे वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप वैसे बनाइएगा दोस्तों, तो मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ, देखिए। और इसका मैं नेक्स्ट में आपको करवा दूँगा, नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगा, अपलोड कर दूँगा, आप देख सकते हैं। ये हिंदी में है। और नेक्स्ट है एज वाला, देख लीजिए, और हिंदी वाले के लिए भी यहाँ पर अपलोड है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा ज़रूर दोस्तों, ठीक है। बनाकर हमारे आंसर में कमेंट में आकर आप आंसर ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग का क्या आया इसका आंसर, ठीक है। देख लीजिए, एक एज वाला, ठीक है, एक ये, और दूसरा अनसर्टेन का, ठीक है। इस दोनों का आंसर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बन जाएगा आप लोगों से। तो और इसके बाद मैं इसका आंसर तो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा ही दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, पता चलेगा कि अच्छा लगा या नहीं, पता चलना चाहिए दोस्तों। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।